Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's lecture we would be starting with for loop. हमने पहले ही कंट्रोल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट कर दिया था जिसके अंदर हमने while loop के बारे में डिस्कशन करा है, do while loop के बारे में डिस्कशन करना है एंड साइमल्टेनियसली हमने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस फॉर लूप एंड दिस इज द 13th लेक्चर. Let me just write it. Yes, this is the 13th lecture. Previous lectures अगर आपने नहीं देखे हैं so I would suggest कि वहाँ पे जाओ एंड मैं सारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं अभी तक उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सो अभी तक जितने में भी लूप्स के बारे में हमने बात करी, हमने ये देखा है कि हम इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं, फिर हम कंडीशन लिखते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं. बट ये सब हम एक साथ नहीं लिखते कि हम अलग अलग लेवल्स पे लिख रहे होते हैं. बट वॉट इफ कि मैं सारी की सारी नेसेसरी चीजें जो कि मुझे एक लूप के अंदर चाहिए होती हैं वो सारी मैं एक ही जगह लिख दूं, तो क्या होगा? तो हमारा टाइम सेव होगा. सो फॉर लूप बेसिकली यही करता है. अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो पहले जो लूप्स मैंने आपको कराए हैं इसकी भी सेम डेफिनेशन होगी, बट स्टिल लेट मी जस्ट राइट इट. इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल statement or a block of statements n times till the condition meets. So सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की. मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है दैट यू हैव टू राइट अबाउट लूप्स, तो आप किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले आप लूप की डेफिनेशन लिखोगे एंड देन आफ्टर दैट यू विल राइट टाइप्स ऑफ लूप्स एंड टाइप ऑफ लूप्स को भी आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद देयर सिंटैक्स, विद देयर एग्जाम्पल. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, एग्जाम लिख रहे हो, उसके अंदर चाहे क्वेश्चन में लिखा हुआ हो चाहे नहीं हो, आपको प्रोग्राम लिखना मस्ट होता है. Now let's get back to the syntax. सिंटैक्स में सबसे पहले आप लिखते हो फॉर, जो कि एक कीवर्ड है, एंड यहाँ पे आप करते हो इनिशियलाइजेशन करते हो आप यहाँ पे. देन आप यहाँ पे लगाते हो एक सेमीकलन. यहाँ पे आप लिख रहे होते हो कंडीशन. देन आप सेमीकलन लगाते हो एंड यहाँ पे आपके पास जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है आप वो लिखते हो एंड यहाँ पे ये ब्रैकेट बांध एंड यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड आप डिफाइन करते हो इफ यू आर राइटिंग मोर देन वन लाइन. एंड इसके अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एग्जीक्यूट हो जाते हैं. आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब हर एक चीज समझाने की जरूरत है कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन कैसे लिखते हो, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है. आप पहले की लूप्स पढ़ चुके हो एंड आई रियली होप कि आपको ये 3 टर्म्स अच्छे से समझ में आ रही है. नाउ मैं इसका डायरेक्टली एक एग्जाम्पल करवाती हूँ जिससे आपको एक बेटर वे में समझ में आएगा. इन द लास्ट प्रीवियस 2 लूप्स हमने एक एग्जाम्पल कॉमन करा है दैट इज टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो यहाँ पे भी मैं वही चीज करने वाली हूँ ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसको या तो वाइल लूप से ही करना है या फिर फॉर लूप से ही करना है या फिर डू वाइल लूप से भी करना है. कोई भी क्वेश्चन है आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हो. when you are solving a coding question, a programming question, आप किस तरीके से कर रहे हो वो मायने नहीं रखता. आपका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप या फिर आपका कोई भी फ्रेंड अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट लगाओ. हो सकता है मैंने किसी और लॉजिक से प्रोग्राम लिखा, आपने किसी और लॉजिक से प्रोग्राम लिखा, लॉजिक अलग हो सकता है बट इट शुड बी करेक्ट. मूविंग टू द एग्जाम्पल, मैं प्रिंट करती हूँ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप लिखने वाले अपनी हेडर फाइल #include stdio.h. #include conio.h आप कब इंक्लूड करोगे? जब आप टर्बोसी कंपाइलर पे काम कर रहे हो. मैंने आपको टर्बोसी कंपाइलर पे काम नहीं कराया है, मैं आपको डेव सी पे करवाती हूँ. बट अगर आप चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो टर्बोसी पे, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है मैं आपको ऑलरेडी हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बताती रहती हूँ. एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी विल बी राइटिंग इंट मेन फंक्शन के बिना तो आपका कोई भी प्रोग्राम जो आप लिख रहे हो वो स्टार्ट ही नहीं होगा एग्जीक्यूट होना.
एरर दे देगा वो। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, देन हम क्या कर रहे होंगे, पहले हम कर रहे होंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में मेरे पास दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आई वेरिएबल लेना है तो यहाँ तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ इंट आई, बट मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करूंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकती हूँ इंट आई इक्वल टू, मुझे 1 से ले तक 10 तक प्रिंट करना है तो मुझे स्टार्टिंग 1 से करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या आती है कि जब तक मेरा आई ग्रेटर देन, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। एंड क्योंकि मुझे 1 से ले तक 10 तक करना है, दैट मीन्स कि हर एक स्टेप पे मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट के लिए मैंने क्या लिखा, आई प्लस प्लस एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड मैं क्या कर दूंगी, डिफाइन कर दूंगी। बट क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही लाइन को प्रिंट कराने वाली हूँ, सो मुझे ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट येस, अगर आप एक से ज्यादा लाइन को इंक्लूड करते हो, श्योरली यू नीड टू। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगी प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, एंड यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को क्या करवाने वाली हूँ, प्रिंट कराने वाली हूँ। आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगा, 3 है तो 3 प्रिंट होगा। एंड देन यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, रिटर्न 0, एंड नॉर्मली हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। आप देख रहे हो कि फॉर लूप में मेरा प्रोग्राम मैक्स टू मैक्स 2 लाइनों के अंदर खत्म हो चुका है। बट वाइल लूप में जब मैंने लिखा था, पहले मुझे इनिशियलाइजेशन अलग से करना पड़ रहा था, देन मुझे वाइल लूप के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड भी डिफाइन करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं प्रिंट कराऊंगी प्रिंट एफ को यूज करके, एंड उसके बाद मुझे उसका क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। वो उसकी सेकेंड लाइन में आता है, सेकेंड लाइन में आएगा तो अब मुझे कोड डिफाइन भी करना पड़ता है। बट यहाँ पे वो सारी की सारी जो भी मैं वहां पे करती थी वो खत्म हो चुका है, सब कुछ मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। अब ये काम कैसे करता है इस पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका कराती हूँ ड्राई रन, एंड यहाँ पे हम इसका क्या लिख रहे होंगे, आउटपुट लिख रहे होंगे। ओके सो लेट्स, ये आपकी पहले हेडर फाइल लिखी, इंट मेन लिखा, यहाँ तक आपको पता है। फॉर से स्टार्ट करा, इंट की वैल्यू क्या है, आई, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन चेक होती है पहले, यहां से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है 1, इट इज लेस देन 10, बिल्कुल करेक्ट है। डोंट थिंक कि अब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा। नीचे आती इसने स्टेटमेंट रीड करा, दैट प्रिंट एफ करना है, भाई मुझे परसेंटेज डी आ गया, दैट मीन्स मुझे आई की वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है। आई की वैल्यू प्रिंट हुई, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है भाई। अब ये यहां से ऊपर जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पे नहीं जाएगा, अब ये यहाँ पे जाएगा। आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, 1 से आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, 2 जैसी हुई, फिर ये आएगा यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक होगी, इज 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ये अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पे अंदर आएगा, एंड यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहां से ये वापस, मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ, फिर ये यहां से वापस यहाँ पे जाएगा, अगेन इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 3 से फिर ये वापस से यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक होगी, इज 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे ये 3 प्रिंट कर देगा। मैं आपको पूरा बता देती हूँ, चलो। हाँ, फिर क्या होगा, ये 3 प्रिंट हो गया, फिर ये वापस से यहाँ पे जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा, 4 से कंडीशन चेक होगी, इज 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये अंदर आएगा, एंड देन आपको यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपकी, फिर ये यहाँ ऊपर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 4 से हो जाएगा 5, कंडीशन चेक होगी, क्या 5 10 से छोटा है, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका फॉर एग्जाम्पल 9 तक प्रिंट हो गया, 9 यहाँ पे प्रिंट हुआ, ये ऊपर गया, 9 का इंक्रीमेंट होके क्या हो गया 10, 9 का इंक्रीमेंट होके हो गया 10। कंडीशन चेक करो यहाँ पे, इज 10 लेस देन 10, नहीं भाई, इज 10 इक्वल टू 10, भाई इक्वल तो है, दोनों मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 लगाया है ना, कि या तो लेस देन है या फिर इक्वल है, तो यहाँ पे लेस देन तो नहीं है, बट यस यहाँ पे इक्वल है, तो ये यहाँ पे अंदर आएगा, एंड यहाँ पे परसेंटेज डी देखेगा कि आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है।
आई प्लस प्लस हुआ, 10 की वैल्यू बढ़ के हो गई 11। इज 11 यहाँ पे इज 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेटेड। ये इसके बाहर आ जाएगा, रिटर्न 0 को रीड करेगा एंड आपका जो लूप है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये आपका है ड्राई रन एंड ये आपका क्या आ गया, आउटपुट आ चुका है। फॉर लूप एंड लूपिंग के बाकी जो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल बी लॉन्चिंग अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जिसके अंदर मैं आपको लूप्स के बेसिकली क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। एंड लेट मी टेल यू, अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ा दिया है उस सभी के क्वेश्चंस मैं वहां पे इंक्लूड कर रही होंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दो सीरीज ऑल्सो. So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. And you don't have to worry about questions. हम काफी सारे questions cover up करेंगे in the question series, important question series in fact. So make sure that you don't miss it out. Thanks for watching this video and stay safe and stay happy.